औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये हैकिंग लैब के ऊपर है, जो कि हमारा फर्स्ट टिप होगा। हमें कुछ इस तरह का चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें टूल्स हो, और हम उस टूल के ज़रिए और इन टेक्निक के ज़रिए एथिकल हैकिंग को परफॉर्म कर सके। तो ये विंडो की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर आप विंडो से करना चाहते हैं तो आप WSL को एक्सप्लोर करें, हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स WSL। तो आपको हेल्पफुल मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इस पे बात नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर हम अपना जो काली लिनक्स है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन कर सके। एक हमारा होगा वर्चुअल बॉक्स, दूसरा होगा काली लिनक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो भी आपका ब्राउज़र है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है वर्चुअल बॉक्स। आप VMware भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वर्चुअल बॉक्स से फेमिलियर हूँ, कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स जो है उसको सर्च करके उसको यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा आपको तो आपने इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। मेक श्योर करें कि जो URL है इसके पीछे .org वाला ये एक्सटेंशन हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका ये मेन पेज है, तो हम डाउनलोड पे जाएंगे, ठीक है। मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडो होस्ट के लिए इस वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैं विंडो होस्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखूँगा kali.org, ठीक है। तो मैं इस पेज पे आ गया हूँ, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, यहीं से मैं काली लिनक्स को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन है, फिलहाल हमने इसको नहीं छेड़ना है। इसमें WSL है, लाइव बूट है, मोबाइल डिवाइस के लिए है, इंस्टॉलर इमेज है, लेकिन फिलहाल जो हमें चाहिए वो हमारा ये प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन ये है, ठीक है, जो हमें अभी दरकार है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपने देखा वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड किया, और यहीं पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की प्री बिल्ट इमेजेस मिल रही है, ठीक है। अगर आप VMware यूज़ करते हैं तो आप ये वाला डाउनलोड करें। मैं इस केस में वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस ये जो एरो है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये डाउनलोड जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काली लिनक्स 2024.3 वर्चुअल बॉक्स AMD, ये 7 ये जिप फाइल होगा। इसको भी मैंने कैंसिल किया क्योंकि ये 3 GB का फाइल है, जो कि काफ़ी टाइम लेगा हमारा, इसलिए मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है अपने पास, ठीक है। और एक और मशीन हमको चाहिए होगी जिस पर हम अटैक करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा होगा मेटा स्प्लाइटेबल 2। आप मेटा स्प्लाइटेबल 2 लिख के और वन हब लिख के, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये गौर से देखें, ठीक है, वालन हब
ठीक है। ये यूआरएल आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है। मेटास्प्लाइट टेबल 2 पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका नेम है मेटास्प्लाइटेबल 2। रिलीज डेट जो है 12 जनवरी 2012। अतर जो है मेटास्प्लाइट वाले है, ठीक है। मेटास्प्लाइट एक अलग फ्रेमवर्क है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। सीरीज जो है ये मेटास्प्लाइटेबल है। वेब पेज आप रिपीट 7 यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके जो कम्युनिटी है, ठीक है। नीचे डाउनलोड दिखेगा आपको यहाँ पर। तो ये जिप फाइल है और 833 MB का है, ठीक है। तो अगर आप मिरर से करना चाहते हैं तो आप ये वाला लिंक यूज़ कर सकते हैं। मैं सीधा यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सलूशन बताता हूँ। आप प्री डाउनलोड मैनेजर लिख के यहाँ पर और इस पहले वाले इस आइकन को आप देखें, ठीक है। ये जो एरो का आइकन है लोगो की तरह, आप इसको डाउनलोड करें। इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आप इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। और यहाँ से ये लिंक कॉपी करें, ठीक है। इसको कॉपी करें, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर प्री डाउनलोड मैनेजर, ये प्लस वाला आइकन जो दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करें तो आपने जो लिंक कॉपी किया है ये वो ऑटो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। आप ओके पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये बता रहा है कि फॉरबिडन नहीं हो रहा है यहाँ से। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये इस लिंक पे हमको रिडायरेक्ट किया है इसने, ठीक है। तो यही से अब आपका जो मेटास्प्लाइटेबल है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड लिंक ही दिया होगा, मैंने किया था लेकिन अब नज़रों से दूर हो गया कि कौन सा वाला था और किधर था। मैंने किया था पिछली बार, ठीक है। तो दोबारा से दूसरा लिंक जो है उसको कर देते हैं ट्राई। अच्छा, तो ये दूसरा वाला लिंक जो है ये हमारा काम कर गया, ये मिरर वाला, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये डाउनलोड जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो अब आपके जो फ़ोल्डर होंगे वहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो है ये डाउनलोड हो गई होंगी, आई होप। अब आपने इसको वन बाय वन इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पर म्यूज़िक फ़ोल्डर में इसको रखा क्योंकि डाउनलोड फ़ोल्डर में मेरे पास कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, इसलिए मैंने इस वाले फ़ोल्डर में रखा। आपके केस में अलग फ़ोल्डर में हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो काली लिनक्स है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे WinRAR से। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप 7-zip से कर सकते हैं या आप फायरफॉक्स पे जाए, WinRAR डाउनलोड लिख के आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। फिर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक्सट्रैक्ट टू काली लिनक्स ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, 3 नंबर वाला जो है। तो अब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये हमारा जिप फाइल। इस तरह जो ये मेटास्प्लाइटेबल हमने डाउनलोड किया है, सेम तरीके से मैं इसको भी इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों अब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और जो वर्चुअल बॉक्स हमने डाउनलोड किया था इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ताकि ये कोई दिक्कत अ, खड़ी ना कर दे, ठीक है। मेरी उर्दू, पश्तो, हिंदी, पंजाबी और ये जो ज़ुबानी है ये बहुत कमज़ोर है, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। अगर मुझसे कोई गलती होती है बोलने में
तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि मुझे कुछ तो उर्दू, हिंदी और पंजाबी, इंग्लिश, ये जो 5 लैंग्वेज है, ये मुझे सब थोड़े-थोड़े से आती है, ठीक है? तो बस आपने समझने की कोशिश करनी है, और मेरा मोटो है कि मैंने आपने समझाना है, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक्सेप्ट पर, और यहाँ पर ये मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अब इस वाली ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करना है तो ब्राउज़ पे क्लिक करें, और वहीं से आप सेलेक्ट करके इसको डी में या कहीं और पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एज़ इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है? और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब वर्चुअल बॉक्स पाइथन सपोर्ट, ये शायद नया ऑप्शन होगा, मैंने अब तक इसको गौर से नहीं देखा है, अभी नज़र पड़ गया है यहाँ पर पाइथन सपोर्ट फॉर वर्चुअल बॉक्स। अ, चलो रहने देते हैं, ठीक है। ये अब वार्निंग नेटवर्क इंटरफेस, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। मिसिंग डिपेंडेंसी पाइथन कोड, ओके। अगर कोई मसला हुआ तो हम इसको बाद में ये जो डिपेंडेंसी है इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है 7.1.4 ये अब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक कि हमारी ये दो जो मशीनें हैं ये एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये दोनों यहाँ से कट करके कंट्रोल एक्स से और सी ड्राइव में लेके जाता हूँ, ठीक है। ये टेस्ट का लिए ये ऑलरेडी है, तो इसको और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी थे, ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, ये मशीन अब डिलीट हो गया। तो मैं कंट्रोल वी पे क्लिक करके जो दो मशीनें मैंने एक्सट्रैक्ट की थी उसको मैंने यहाँ पर अपनी सी ड्राइव में पेस्ट किए, ठीक है। और अब ये जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है ये हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपने आईएसओ इमेज आपके पास है, आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं या कुछ और आईएसओ इमेज से, तो आप यहाँ पर नेम लिख के, जैसे कि मैं लिखता हूँ खाली लिनक्स, यहाँ से आप आईएसओ इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम खाली लिनक्स को यहाँ पर नहीं करेंगे, हम मीटास्प्लाइटेबल को करेंगे। मीटास्प्लाइटेबल, ठीक है। ये स्टिप गौर से देखे, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये जो नॉट सेलेक्टेड लिखा है, ठीक है। लिनक्स पे चलेंगे, लिनक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाके अदर लिनक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अदर लिनक्स 64 बिट, ये अपने आप हो जाएगा। अनअटेंडेड इंस्टॉल, इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। हार्डवेयर को भी नहीं छेड़ना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा इतना इनफ है, काम कर जाएगा इससे। हार्ड डिस्क पे जाएंगे, ठीक है। ये मैं मेटास्प्लाइटेबल इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से आप देखिए, मेटास्प्लाइटेबल को जब हमने इंस्टॉल करना है तो ऐड पे क्लिक करें, सॉरी, न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर नाम लिख के मेटास्प्लाइटेबल, आप अपना नाम लिख के, दोस्त दुश्मन का नाम लिख के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने टाइप पे लिनक्स करना है, सब टाइप पे अदर लिनक्स करना है, ठीक है। और हार्ड डिस्क पे चले जाना है और यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। तो अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है फाइल, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। और अब हम जो हमारा खाली लिनक्स है उसको पहले इंस्टॉल करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सी ड्राइव में चलते हैं, ठीक है। खाली लिनक्स पे चलते हैं और खाली लिनक्स के अंदर वर्चुअल बॉक्स वाला फाइल होगा,
इसको हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सेटिंग में जाए, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। जो मेमोरी है, ठीक है, रैम, वो मैं उसको 10 GB तक अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। प्रोसेसर को मैं 3 पे ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये जो वीडियो मेमोरी है ये 128 MB ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क पे आ जाना है, नेट से आपने चेंज करके इसको ब्रिज अडाप्टर पे करना है, ठीक है। और इसको ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये वाला था मेटास्प्लाई टेबल, तो अब हमने इसको दोबारा से करना है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे, मेटास्प्लाई टेबल 2, लिनक्स को चूज करेंगे, अदर लिनक्स, ओके। यहाँ पर अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, तो नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमारा जो काली लिनक्स है उसने नॉर्मल जो स्पेस है 80 GB का है, तो हम इसी पे ही कर देते हैं, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। अब यहाँ से ये जो फोल्डर और ये ग्रीन सा जो एरो है, इस पे आपने क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपने मेटास्प्लाई टेबल को एक्सट्रैक्ट किया है और कॉपी किया है। जैसा कि मैंने यहाँ सी ड्राइव में किया है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और ये वर्चुअल मशीन डिस्क जो है VMD के, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से चूज़ पे क्लिक करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मशीनें हमारी रेडी हो गई है। अब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा खाली लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह मेटास्प्लाई टेबल पे अभी आप क्लिक करें तो ये भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। खाली लिनक्स को अपडेट करेंगे और कुछ बेसिक कमांड्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेटास्प्लाई टेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मेटास्प्लाई टेबल 2 का जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन और पासवर्ड है वो MSF एडमिन और MSF एडमिन है, ठीक है। और जो खाली लिनक्स का बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल है वो खाली और खाली है, लॉगिन भी खाली है और पासवर्ड भी खाली है, ठीक है। तो ये अब बूट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से। ये दोनों मशीनें मैंने स्टार्ट की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी। ये फर्स्ट टाइम पर थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपने वेट करना होगा, ठीक है। अगर आपका माउस जो है वो इस तरह से लॉक हो जाता है, ठीक है, आपको कर्सर नहीं दिख रहा होता है, तो आपने जो राइट साइड पर स्पेस बार से थोड़ा आगे, यानी स्पेस बार की नेक्स्ट जो बटन होता है ALT, उस पे आपने क्लिक करना है और देन थर्ड वाले की जो कंट्रोल है आपने एल कंट्रोल पे इस तरह से क्लिक करना है, तो आपका जो माउस है वो दोबारा से इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं MSF एडमिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड मांग रहा है तो वो भी मैं MSF एडमिन ही देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हम MSF एडमिन के अंदर आ चुके हैं, मेटास्प्लाई टेबल। मैं इसकी IP को चेक करता हूँ, ठीक है, IF कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 10.02.15 ये आपका IP है, और हमने यहाँ पर इसको नहीं छेड़ा था,
और खाली लिनक्स का जो नेटवर्क था उसको हमने नेट से चेंज करके ब्रिज अडेप्टर पे रखा था। ठीक है, तो खाली लिनक्स का जो आईपी होगा हमारा वो 192.168 कुछ इस तरह के रेंज में होगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, पावर ऑफ द मशीन। ओके, सीटिंग पे चलते हैं। ठीक है, और सीटिंग पे चल के यहाँ से नेटवर्क में आके इसको ब्रिज अडाप्टर पे रखना है, देन ओके करना है। ठीक है, खाली लिनक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये माउस फेलियर, तो नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे पहले इस तरह की अजीब-ओ-गरीब चीज़ें नहीं दिख गई है। पहली बार ऐसा हुआ, माउस फेलियर ये वाला। हाँ, देन सब कुछ हमारा रेडी है, बस ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो मैं इसको पावर ऑफ करके दोबारा से रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब हमारा खाली लिनक्स जो है ये दोबारा से ऑन हो गया। ठीक है, ये अब स्टार्ट हो रहा है। ये जो एथिकल हैकिंग का फील्ड है इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन आपने अ, घबराना नहीं है और आपने प्रॉब्लम को समझना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे तो इस समय आपको कुछ और चीज़ें भी दिख जाएंगे, जिससे आप जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और ये वीडियो को मैं एडिट वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि एडिटिंग वीडियो एडिटिंग न मुझे आती है और न कोई ज़रूरत है। जो भी है आपके सामने है। ठीक है, अब ये काइली लिनक्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 22 मिनट हो चुके हैं। पहले इस तरह का होता कि हमने आईएसओएमएच को डाउनलोड करना पड़ता और फिर उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता, बहुत टाइम लेता वो चीज़। लेकिन अब ये प्री बिल्ट मशीन जो है ये मुझे काफ़ी पसंद आ गई है। ठीक है, तो काली लिनक्स हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखूँगा काली। ओके, और यहाँ पर भी मैं लिखूँगा काली, और मैं इसको लॉगिन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है आपका, ठीक है, स्क्रीन छोटा सा दिख रहा है, तो मेरे केस में तो सही है, लेकिन अगर आपके केस में कुछ ऐसा है तो आप एडजस्ट विंडो साइज इस पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपका ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम खाली लिनक्स को अपडेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। राइट क्लिक, देन ओपन टर्मिनल हियर, और मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, प्रेफरेंसेस पे। यहाँ पर ये काली डार्क है, मैं ग्रीन ऑन ब्लैक कर देता हूँ। आप कर सकते हैं, अगर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको चीज़ें इजली दिख जाए। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं बढ़ाता हूँ। ओके, आई थिंक साइज़ 14 ठीक रहेगा। ओके पे
क्लिक करता हूँ अप्लाई एंड देन ओके। तो ये अब हमारा टर्मिनल कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें दिख जाए। यहाँ पर अब हमने लिखना है सूडो। अब ये सूडो कमांड क्या है, क्या करता है, फिलहाल आपने इस पे गौर नहीं देना है। अगर आप किसी घर के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, एज अ नॉर्मल पर्सन, तो वो आपको नहीं जाने देगा। वो जो काम करेंगे घर वाले, वो अपने जो उसका जो बड़े होंगे, जिसके पास परमिशन है, उसकी परमिशन पर काम करेंगे। सेम तरीका यहाँ पर है। अगर मैं sudo लिखूँ तो मैं फुल पावर के साथ एज अ sudo रूट यूज़र यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर sudo लिखता हूँ। कहीं पे भी अगर आपको परमिशन डिनाइड का कुछ इस तरह एरर दिखे तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर ये रूट प्रिविलेजेस मांग रहे हैं। तो आपने sudo लिखना है, sudo apt। sudo apt आपने लिखना है, फिर आपने लिखना है अपडेट, ठीक है। sudo apt अपडेट, ठीक है। आपने इसको लिखना है, ठीक है, और एंटर पे क्लिक करना है। तो ये बता रहा है कि आप sudo और पासवर्ड पर खाली, ठीक है। तो अगर आप रूट एज अ रूट ये मशीन यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करें। इस केस में जो आइडेंटिटी है हमारी, जो ऑथेंटिकेशन है, वो पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, तो हम पासवर्ड देते हैं काली एंड देन ये कनेक्ट हो रहा है और अब ये जो पैकेजेस हैं वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये मेटास्प्लाइटेबल है, आपने इसको नहीं छेड़ना है, ये बस बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। ये बस हुआ है आपका इंस्टॉल अगर आपने मेरे तरीके से किया है, ठीक है। सॉरी, अब कुछ बेसिक कमांड देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखें कि मेरा मशीन का नाम जो है वो खाली है और मैं खाली को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा होता तो वो यहाँ पर मुझे दिख जाता, लेकिन मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खाली खाली। और ये बता रहा है कि आप अब इस वक्त डेस्कटॉप के ऊपर है। अगर मैं कहीं और फोल्डर या अगर यहाँ पर मैं डायरेक्टरी लफ्ज़ बोलूँ तो आपने समझ जाना है कि ये फोल्डर की बात कर रहा है। जैसे कि मैं डाउनलोड डायरेक्टरी में जाता हूँ, ठीक है, और यहीं पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन टर्मिनल हियर, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड के अंदर टर्मिनल को ओपन किया तो ये बता रहा है कि आप अब डाउनलोड के अंदर हैं, ठीक है, डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर है। इस केस में ये बता रहा है कि आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, जिसके लिए मैं लिखूँगा मेक डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये जो है ये कमांड ये हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। नो रूल्स टू मेक टारगेट, तो इसके लिए हम शॉर्ट लिखेंगे एम के, यानी कि मेक मेक डायरेक्टरी, फिर स्पेस, और यहाँ पर मैं जैसे नाम देता हूँ टूल्स, ओके। तो मैंने डायरेक्टरी बना दी यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जाना है तो मैं लिखूँगा चेंज डायरेक्टरी, जिसके लिए शॉर्टकट है हमारे पास cd एंड देन TOOL, और यहाँ पर एक एस मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है।
तो सी डी टूल्स। तो अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, ठीक है, और डेस्कटॉप के ऊपर मैं टूल्स फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डॉट टी फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टच कमांड का यूज़ करूँगा, टच। और जैसा कि इस नाम से मैं एक टी फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब मैंने इसके अंदर देखना है, ठीक है। क्लियर से मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर जो टूल्स के फोल्डर के अंदर में हूँ, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है। तो इसके लिए मैं ls कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है, ls। तो ये बताएगा कि इस टूल्स फोल्डर के अंदर एक टीएक्सटी फाइल है, ठीक है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, तो मैं लिखूँगा कैट। और ये जो हमारा नाम है, ये पेउन बाय वलीद। तो मैं फ़िलहाल टैब दबाता हूँ ताकि ये ऑटो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसके लिए नैनो, आप जी एडिट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जी एडिट। तो ये बता रहा है कि आपके पास इंस्टाइल नहीं है, कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर वाई लिख के यस कर देता हूँ। और ये बता रहा है कि आप अपना पासवर्ड डालें यहाँ पर। तो मैं पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। दोबारा से इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता रहे, मैं यहाँ पर टूल्स फोल्डर के अंदर जो फाइल मैंने बनाया है इसमें कुछ लिखता हूँ, ठीक है। मैं ls करूँगा, cd टूल्स करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नैनो, मैं ये ज़्यादातर ये नैनो यूज़ कर रहा हूँ। और cd टूल्स के अंदर देखूँगा क्या है, डॉट टीएक्सटी फाइल है। तो उसको मैं कर देता हूँ नैनो। और ये नाम में लिखता हूँ टीएक्सटी फाइल का। तो अब ये बता रहा है कि आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हे वेलकम टू माय चैनल, आई एम लर्निंग द बेसिक्स ऑफ Kali Linux which will be helpful for me in next sessions। ओके, इतना मैंने लिखा। और मैं अब यहाँ पर कंट्रोल एक्स। तो ये बता रहा है कि सेव मॉडिफाई बफर। तो मैं बता रहा हूँ कि यस, एंड देन एंटर। तो अब ये जो मैंने लिखा वो उसके अंदर सेव हो गया। तो अब अगर मैं कैट लिखूँ और अपना फाइल का नाम लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है, हे वेलकम टू माय चैनल, आई एम लर्निंग द बेसिक्स ऑफ Kali Linux व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन नेक्स्ट सेशंस, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टरी से जो टेक्स्ट फाइल मैंने बनाया था उसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो मैं rm-rf और अपनी फाइल का नाम लिखूंगा। तो ये अब डिलीट हो गया, ठीक है। आप इसके अंदर देखें तो भी कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। मैं पीछे जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब मैं टूल्स के अंदर हूँ। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाहता हूँ, पीछे। तो मैं CD और डबल डॉट। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। ज़रा जूम इन कर देता हूँ, क्लियर, एंड देन ls। अब मैं इस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूँ। तो rm-rf एंड देन डायरेक्टरी का नाम। तो ये अब डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर देते हैं। पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको भी हम आगे देखेंगे। इसके मदद से हम टूल्स और ऑटोमेशन करेंगे। तो पाइथन वर्जन हमारा अभी 3.11.9 है, ठीक है।
अगर मैं पाइथन यहाँ पे लिखो और एंटर करूँ तो मेरे पास पाइथन का इंटरप्रेटर आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन का एक सिंटेक्स जो कि है मशहूर बड़ा हेलो वर्ल्ड। तो मैंने इसको लिखा और यहाँ पर ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5, प्रिंट a प्लस b। तो अब ये इसका सम मुझे बताएगा कि 6 और 5 का जो सम है ये 11 है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, यूज़ एग्जिट। अच्छा, तो इस तरह से आपने लिखना होगा, ये पेरेंथेसिस लगानी होंगे तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं अपडेट वाले टर्मिनल पर। तो ये काइली लिनक्स जो है ये हमारा अपडेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर बता रहा है कि अनेबल टू पिक सम archive may be run apt get upgrade or try with हाइपन पिक्स मिसिंग। तो फिलहाल के लिए मैं अपग्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी है ठीक है। sudo apt अपडेट दोबारा से मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। अब ये इतना टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये जो पैकेज है पैकेजेस है 1775, ये अपग्रेडेबल है। क्या आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप sudo apt अपग्रेड यहाँ पर लिख के उसको रन करें, जो कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा सेटअप हैकिंग लैब, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, डाउनलोड काली लिनक्स, अपडेट काली लिनक्स, कुछ बेसिक कमांड हमने देखे, पाइथन इंटरप्रेटर को हमने एक्सप्लोर किया। ठीक है, कुछ फाइल बनाई और डिलीट किए। आप इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो हमारा मेटास्प्लाइटेबल मशीन हमने बनाया है उसके ऊपर हम अटैक करेंगे और मुख्तलिफ सी चीज़ों को हैक करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।